नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो प्रॉपर आ रहा है? कैन यू प्लीज़ कंफर्म? 365 डेज़ का लाइव चैलेंज चल रहा है। अगर आप लोग अभी यहाँ पे लाइव नहीं आ रहे हैं या फिर जब आपको टाइम होता है तब आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। मेरा बस पर्पज़ ये है कि मैं 365 डेज़ में एवरी सिंगल डे कुछ न कुछ पॉसिबल जो वैल्यू एडिशन हो सकता है आपकी लाइफ में, नॉलेज गैप को रिड्यूस करने के लिए, वो मैं लेके आऊँ। ये 65 कोर्सेज हैं अलग अलग तरीके से। 1150 के आसपास में वीडियो में बना चुका हूँ। इसके लिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, अगर आप एक LIC एजेंट हैं, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। क्रिटिकल इलनेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एड ऑन कवरेज, जिसको अपनी बेस पॉलिसी के साथ में आप ऐड करके अपने क्लाइंट को आप दे सकते हैं। बट अभी ये पॉलिसी ये जो राइडर है ये LIC ने हटा दिया है। तो अब अगर आप LIC एजेंट और क्रिटिकल इलनेस राइडर देना चाहते हैं तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे। आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या होता है, राइडर कैसे काम करता है, LIC और प्राइवेट क्रिटिकल इलनेस राइडर्स में क्या डिफरेंस है ना, कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो छुपाई जाती हैं, एडवाइजर्स को नहीं बताई जाती हैं, और फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं कि सब फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। तो क्रिटिकल इलनेस बेचने का जो स्ट्रेटजी वो क्या होता है, और लास्ट में फिर हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। तो बेसिक्स ये सिंपल एक राइडर है जो कि एड ऑन बेनिफिट के तौर पे काम करता है। इसमें स्पेसिफिक डिजीज़ जो बहुत क्रिटिकल होती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, उन डिजीज़ को इसमें कवर किया जाता है। ये राइडर कैसे काम कर सकता है? अगर पॉलिसी में लिस्टेड मतलब ये इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी किस चीज़ को कवर कर रही है, किसको नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जनरल बात करूँगा, इंडस्ट्री के स्पेसिफिक। मैं किसी की कंपनी के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस कंपनी से बिलोंग करते हैं। मैं एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपको नॉलेज दे रहा हूँ। बट हाँ, इंस्पिरेशन LIC क्रिटिकल इलनेस राइडर से मैंने ली है, बट जो कि इस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब LIC में अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर के द्वारा जितनी भी गंभीर बीमारियों की पुष्टि होती है उसके बाद में जो भी राशि भुगतान के लिए दी जानी होती है, वो अमाउंट इस राशि के तौर पे यहाँ पे इस राइडर के बेसिस पे दिया जा सकता है, अगर क्लेम लेने से पहले, मतलब पॉलिसी लेने के टाइम पे क्लाइंट ने वो पॉलिसी ली है तो। ठीक है, उसके बाद में कैसे काम करता है? अगर 10 लाख रुपए का मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस लिया और उसमें 5 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ऐड करा रहे हैं, तो 15 लाख रुपए का हो गया। हाँ, अगर हार्ट अटैक आता है या कोई ऐसे डिजीज़ जो क्रिटिकल इलनेस में है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसमें कवर है, हार्ट अटैक हो या फिर कैंसर हो, कोई और चीज़ है, तो कंपनी 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कवरेज यहाँ पे देगी। ठीक है, और आपकी लाइफ कवर वो चलता रहेगा। मतलब जितने का आपने राइडर का कवर लिया रहेगा वो वहाँ पे मिल जाएगा। उसको मिलने का भी कई बार में जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है कंपनी टू कंपनी। तो आपको बस इतना समझना है कि ये राइडर क्या चीज़ है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों नहीं है। उसके बाद में तो बाकी सारा डिटेल ब्रांच में लोग हैं आपको बताने के लिए, बट हाँ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब आपका सवाल था कि LIC और प्राइवेट में क्या डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि LIC ने सितंबर 24 में ये डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब LIC का कंपैरिजन उतना हम कर नहीं पाएंगे। तो प्राइवेट इंश्योरेंस में थोड़ा फ्लेक्सिबल, ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है प्राइवेट के साथ में, कि वहाँ पर आपको जैसा पॉलिसी चाहिए वैसा पॉलिसी मिलने के चांसेस होते हैं। LIC में बहुत ही स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है कि आप चेंजेस करा लें, कुछ और करा लें। बट पॉलिसी प्राइवेट में आप पैसा दीजिए, जैसी पॉलिसी आपको चाहिए उस टाइप का पॉलिसी प्राइवेट इंश्योरेंस आज के डेट में ऑफर करने लग गए हैं। कुछ कंपनियां क्लेम के बाद भी कवरेज जारी रखती हैं, बट उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती हैं और प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो ये मैंने बोला जैसे कंपनी टू कंपनी, जैसे कुछ मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक, इनमें से बहुत सारी और भी हैं जो कवर होती हैं इसमें, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, लीवर सिरोसिस, बाईपास सर्जरी, पैरालिसिस, मल्टीपल सिरोसिस, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर कवर होती है। अब किन मामलों में नहीं मिलेगा? ठीक है, इसका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ मान लीजिए कोई है, पॉलिसी लेने से पहले ही वो चल रहा है, तो कंपनी उसमें वेटिंग पीरियड लगा देती है अच्छा खासा, कि इतने सालों तक आप इसका क्लेम नहीं ले सकते। HIV एड्स या फिर किसी भी इस टाइप का कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो क्रिटिकल चीज़ों के अंदर आती हैं, कैटेगरी के अंदर आती हैं, तो वहाँ पर भी क्लेम्स रिजेक्ट हो सकते हैं। ड्रग्स लिया था, नशा किया था, उसकी वजह से कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी साफ साफ पॉलिसी को क्लेम देने से मना कर सकती है। तो ये चीज़ आपको क्लाइंट को बतानी है। ठीक है, उसके बाद में कॉस्मेटिक सर्जरी या इलेक्टिव सर्जरी,
अगर इनमें से कुछ भी हुआ है, ठीक है, उसमें कोई टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिनकी वजह से कोई इन्फेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें भी क्लेम नहीं। सुसाइड या फिर आत्महत्या जिसको हम कहते हैं, इवन उसका प्रयास किया, बच गया, बट ऐसा कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई तब भी कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। असली हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस तो 50 पेज के फॉर्म में लिखी हुई मिलेंगी आपको, जहाँ पे एक्सक्लूजन कंट्रोल प्लस एफ करके सब आप देख सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी कभी आपको ये नहीं बोलेगी कि आप ये कंट्रोल प्लस एफ करके एक्सक्लूजन्स पढ़ लीजिए, कभी नहीं बोलेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल योर क्लाइंट टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर साइनिंग अप फॉर द पॉलिसी। बिकॉज आप जल्दबाजी में अगर पॉलिसी करके आ भी जाएंगे, हो भी जाएगा, एमडीआरटी भी हो जाओगे, सीओटी हो जाओगे, टीओटी हो जाओगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लेम इफ द क्लेम इज गोइंग टू रिजेक्ट, देन यू आर द पर्सन हु इज बीइंग हु विल बी क्वेश्चनड कि आपने क्या बताया था। किन मामलों में क्लेम नहीं मिलेगा, प्री एग्जिस्टिंग सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में लेने की शर्तें या एलिजिबिलिटी, 18 साल से 65 साल के बीच के व्यक्ति को कवरेज 5 लाख से लेकर के 50 लाख तक दिया जाता है, कहीं कहीं 1 करोड़ तक भी पॉसिबल है प्राइवेट इंश्योरेंस में। और अब तो एफडीआई 100% हो रहा है, तो बहुत सारी नई कंपनीज आएंगी तो वो तो अपना अलग ही लेके आएंगे, क्योंकि विदेशी कंपनी आ रही है इंश्योरेंस में अब 100% स्वामित्व के साथ में, तो डेफिनेटली वो अपना पैटर्न लेके आएंगे। जो मैं आपको ग्लोबल इंश्योरेंस की बात करता हूँ ना, अब आपको ग्लोबल इंश्योरेंस का पैटर्न इंडिया में दिखना चालू हो जाएगा। और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने हल्के नहीं होते, दे आर वेरी वेरी टाइट इन देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंडिया में तो कुछ रूल्स ही नहीं है सर, आप तो उनसे ही परेशान हो। जब आप एफडीआई वाली कंपनीज के साथ जुड़ोगे ना, अगर वो आपको कमीशन ज़्यादा देंगी तो आपसे स्क्रूटनी भी बहुत तगड़ी तरीके से करेंगी वो कंपनीज। दे हैव देयर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैं आपको डरा नहीं रहा कि मैंने काम किया इन कंपनीज के साथ में तो वहाँ पे जस्ट मोमेंट, इनके कैंसलेशन पॉलिसी के, इनके जो एक्सक्लूजन्स के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी बहुत क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ होती है। क्लाइंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और इंडिया तो बहुत इमोशनल कंट्री है, यहाँ तो जितना इमोशनली पॉलिसी क्लाइंट लेता है उतना इमोशनली छोड़ के भी चले जाता है। लेकिन यहाँ की इंश्योरेंस कंपनियाँ उतनी जल्दी कस्टमर को छोड़ना नहीं चाहती हैं, विदेशी कंपनियाँ इतना मौका नहीं देती हैं। वो जितना अफोर्डेबल पॉलिसी का प्रीमियम आपसे लेके आएंगी, या जितना सस्ता पॉलिसी का प्रीमियम ऑफर करेंगे, उतनी जल्दी निकाल के बाहर भी फेंकती हैं, क्योंकि उनको बिजनेस करना है। वो इंडिया में एनजीओ चलाने के लिए नहीं आ रही है। दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड विद देम विद 100% ऑफ एफडीआई, foreign direct investment. They don't have to tie up with any single Indian insurance companies. They don't have anyone who can stop them to penalize customers if they are going to not meet their terms and conditions. रहेगा, रेगुलेटरी का दायित्व तो रहेगा अपना, बट फिर भी आप सोचिए ना, जब भी कोई विदेशी कंपनी आई है इंडिया में, उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म किया होता है, बाद में सब अपने अपने बेनिफिट के लिए काम करती हैं। तो आपको थोड़ा सा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप तब जब भी उनकी पॉलिसी कोई साइन अप करोगे या उनके साथ आप एजेंसी साइन अप करोगे, तो आप कम से कम टर्म्स एंड कंडीशंस पूछ सकते हो। बाकायदा मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्लोज करूँगा, जैसे कोई नई कंपनी आती है उसका सारा बिजनेस मॉडल क्या है, एथिक्स क्या है, उसका काम करने का तरीका, उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, रेपुटेशन रेशियो। आई विल ट्राई टू फिक्स अप हियर इन दिस चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऊपर लिखा भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और फाइनेंशियल एडवाइज़र कम्युनिटी को मजबूत बनाएं। हर प्रेजेंटेशन में हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। उसके बाद भी अगर कोई नहीं करता है तो इसका मतलब या तो वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम है। क्रिटिकल इलनेस राइडर में छुपे हुए टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको पता होना चाहिए, जैसे वेटिंग पीरियड, सर्वाइवल पीरियड, ठीक है, उसके बाद पार्शियल पे आउट, उसके बाद पॉलिसी लैप्स। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं। जैसे वेटिंग पीरियड होता है, किसी में मिनिमम 1 साल का हो रहा है आज के डेट में, मैक्सिमम 4 साल 5 साल तक भी होता है, ठीक है। सर्वाइवल पीरियड मतलब कम से कम 30 दिन तक उसको क्लेम लेने के बाद में जीवित रहना है। अब इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, बट कंपनी की पॉलिसी है। पार्शियल पे आउट भी मिल जाता है कई बार, 25% से 50% तक का अमाउंट पहले क्लेम के तौर पे दे सकती है कंपनी। पॉलिसी लैप्स, अगर पॉलिसी ड्यू मतलब जब प्रीमियम ड्यू था तब प्रीमियम नहीं गया और पॉलिसी लैप्स हो गई, उसके बाद अगर क्लेम आ गया तो राइडर भी ख़त्म, पॉलिसी का प्रीमियम सब खत्म हो जाएगा और क्लेम नहीं मिलेगा। कस्टमर को ये ज़रूर बताएं। कुछ मतलब फ़ायदे क्या हैं, अगर कोई गंभीर बीमारी के इलाज के हिसाब से एक मुश्त रकम यहाँ पे उसको लेनी है तो ये उसको लेना चाहिए,
ठीक है, परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है, मेडिकल खर्चों से बच जाता है क्लाइंट, कई बार उसके सेविंग्स का पर खर्चा नहीं निकलता। थोड़ा मतलब नुकसान तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, चैलेंजिंग पॉइंट कह सकते हैं, या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कह सकते हो आप, तो वो प्रीमियम थोड़ा महंगा होगा। जितना ज़्यादा कवरेज लोगे, जितनी कस्टमाइजेशन करवाओगे पॉलिसी में, ज़्यादातर मैं प्राइवेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, LIC ने तो सीन ही ख़त्म कर दिया ना इसका, मैं प्राइवेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप तो करना ही है। इसके लिए मैंने क्रिटिकल इलनेस राइडर यहाँ पर लेके आया। हर बीमारी कवर नहीं होती, एक्सक्लूजन्स बट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वही आपको कवर होके मिलेगा। अगर कोई कमाने वाला सदस्य है और उसके ऊपर कोई अगर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको ज़रूर देना है, बिकॉज छोटे से अमाउंट में उसका रिस्क कवरेज आप दुगुना तिगुना भी कर सकते हैं। बेचने की स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, सिंपल सा, आप कस्टमर को कुछ ऐसा चीज़ बताएं जिसके ऊपर अभी फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट जैसे एम्स या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस की तरफ से, WHO की तरफ से रिपोर्ट्स आती हैं डरावनी। यू शुड हैव दोज कटिंग्स विद यू, यू शुड हैव द लिंक्स, वेब लिंक्स ऑफ दोज न्यूज़ आर्टिकल। जब कोई क्लाइंट इसको बोलता है तो आप उसको ये रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि सर ऐसा प्रेडिक्शंस है, फिर उसको समझाना है आपको। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, आपको कंपैरिजन अच्छा आना चाहिए। हाउ टू कंपेयर इंश्योरेंस पॉलिसीज़, इसके ऊपर पूरा कोर्स है, 2 या 3 दिन का शायद पूरा कोर्स है। आपको ये समझाया जाएगा कि पॉलिसीज़ को कंपेयर करते कैसे हैं, तो आप ये इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि ये पॉलिसी सही है मेरे क्लाइंट के लिए और ये पॉलिसी सही नहीं है। ठीक है, तो वो हम आपको एक अलग से कोर्स में बताएंगे। उसके बाद में क्रिटिकल इलनेस राइडर LIC ने क्यों बंद किया, अब कई लोग नाराज़ भी हैं, मैं भी नाराज़ था, लेकिन LIC जैसी इतनी बड़ी कंपनी है तो उसने क्रिटिकल इलनेस राइडर क्यों बंद किया होगा, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। कुछ फ्यूचरिस्टिक रीजंस होते हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, कुछ और रीजंस भी होते हैं। सबसे बड़ा तो रेगुलेटरी चैलेंज होता है, रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से भी ये करना पड़ता है। जैसे IRDA रेगुलेटरी बॉडी जो इंडिया में, वो नए नए नियम लेके आ रही है इस टाइम पे, मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर में अलग अलग नियम उन्होंने लगा रखे हैं। ठीक है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में बहुत स्कैम हो चुके हैं, इसके लिए थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इन्होंने LIC को अपने प्रोडक्ट्स को नए हिसाब से, हो सकता है रीडिज़ाइन करके लेके आएंगे, कुछ चेंजेस करके लेके आएंगे। थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी बात होती है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस में जो है ना, LIC को क्लेम ज़्यादा देने पड़ रहे थे, उसकी वजह से उसके रेवेन्यूज़ इम्पैक्ट हो रहे थे। अब या तो उसको मॉडिफाई करके दोबारा लेके आए, अभी तक ऐसा किया नहीं है, और बहुत हद तक चांसेस है कि क्रिटिकल इलनेस राइडर अपडेट होकर बहुत जल्दी आ जाएगा आपके बीच में, क्योंकि इसके बिना LIC पॉलिसी अधूरी होती है कई बार में। ठीक है, कई सारे ऐसे LIC ने प्लान बंद भी किए हैं, ऐसा नहीं कि बंद नहीं, काफ़ी सारे बंद किए हैं, ये भी बंद कर दिया, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर मैनेजमेंट कुछ सोच के कर रहा है तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि सोच समझ के डिसीजन ले रहे होंगे, बाकी फ्यूचर में आपको पता चल ही जाएगा। परसिस्टेंसी रेशियो कंपनियां आज की डेट में इम्प्लीमेंट कर तो रही हैं, लेकिन मतलब मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ काफ़ी लैप्स हो रही हैं, क्लेम लेने के बाद पॉलिसी का सरेंडर नहीं देती हैं कई बार में, जिससे कंपनी का नुकसान होता है। ठीक है, तो अब परसिस्टेंसी रेशियो को मैनेज करने के लिए भी इंश्योरेंस कंपनीज ज़्यादा महंगी, ज़्यादा क्रिटिकल पॉलिसीज़ को हटा रही हैं और सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से पॉलिसी लॉन्च कर रही हैं और बहुत ही सिंपल बेनिफिट के साथ में मार्केट में आ रही हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कस्टमर को हर एंगल पे एनालाइज करना है, उसका नीड फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से मैनेज करना है, चेक करना है कि उसकी नीड एग्जैक्टली क्या है, उस बेसिस पे जो उसका टॉप प्रायोरिटी आपको प्रोडक्ट, मतलब अगर आपकी सिचुएशन ऐसी होती तो आप सबसे पहले क्या लेते, वही क्लाइंट को आपको बताना है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हुए। बस यही था हमारा, आपको यही एक्टिविटीज़ करनी है। और आज के डेट में LIC में ही आपको नहीं मिलेगा, बट प्राइवेट में अवेलेबल है। PBC का शायद पता नहीं, ये लास्ट कॉल भी हो सकता है हमारा, लास्ट अटेम्प्ट। PBC में 2 सीट्स हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, अगर कोई ज्वाइन करने के लिए रेडी है तो आप आ जाइए। 120 लोगों को हम मैक्सिमम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, और कम था, बट सीट्स हमारे पास काफ़ी वेकेंट हो गई थी और कुछ नई सीट्स हमने अरेंज करी हैं, तो उसको मिला के ये सीट्स, 2 सीट्स अभी अवेलेबल हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। सर्विस लिस्ट और ई-बुक के लिए कल जितने लोगों ने ऑर्डर किया है हमें टाइम दीजिए। आज हमारे घर में पूजा थी और अभी भी जो है कार्यक्रम चल रहा है कुछ, बट फिर भी मैं अलग से एक अपने रूम में बंद होकर के आपके सामने आया हूँ, क्योंकि मेरी आपसे कमिटमेंट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी हैं, कई सारे एक्सक्यूजेस हैं हमारे पास भी, बट वी आर बाउंड टू
फुलफिल आवर कमिटमेंट्स, जहाँ पे हम भी कई सारे कमिटमेंट्स लूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लूज़ कर रहा, बट जितना पॉसिबल हो सकता है उतना तो करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन है तो आप बताओ।